प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे परसेंटेज, जिसकी 2 क्लास पहले हो चुकी हैं, जिसमें हमने 16 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 17, किसी शहर में 40% लोग अशिक्षित हैं तथा 60% गरीब हैं। धनी लोग में से 10% अशिक्षित हैं, तो गरीब लोगों में से कितने प्रतिशत अशिक्षित हैं। अच्छा क्वेश्चन है भाई। यानी शहर की कुल जनसंख्या को 2 कैटेगरी में बांट दिया, एक तो अशिक्षित और शिक्षित, यानी शिक्षित और अशिक्षित, और गरीब और अमीर, 2 कैटेगरी में बांट रखा है। तो देखो, कुल जनसंख्या मान लेते हैं हम, शहर की कुल जनसंख्या 100 मान लिया हमने, ठीक है। और इसको बांट दिया फिर 2 कैटेगरी में। दो कैटेगरी में इसको बांट दिया। तो देखो, पहले क्या बताया, किसी शहर में 40% लोग अशिक्षित हैं, यानी शिक्षित और अशिक्षित, अशिक्षित और शिक्षित। 40% लोग अशिक्षित हैं। भाई शहर की जो जनसंख्या है उसमें से 40% अशिक्षित हैं। तो 100 कुल जनसंख्या है, इसका 40% निकालेंगे तो 40। बच गए वो क्या हैं, शिक्षित यानी पढ़े लिखे, कितने 60%। तो 100 का 60 निकालेंगे तो 60, यानी शहर में यदि जनसंख्या 100 है तो 40 लोग अशिक्षित हैं और 60 लोग शिक्षित हैं। चलो ठीक है, आगे देखो। तथा 60% गरीब हैं। फिर बांट दिया गरीब और धनी में, इसी जनसंख्या को गरीब और धनी यानी अमीर। 60% गरीब हैं, 100 का 60% निकालेंगे तो 60। तो अमीर कितने बच गए, 60% गरीब हैं, 40% अमीर हैं, 100 का 40% 40। 2 कैटेगरी में बांट दिया। आगे फिर इनको आगे आगे बांट दिया। कैसे बांटा देखो, धनी लोग में से 10% अशिक्षित हैं। भाई कुल लोग तो 40 हैं अशिक्षित, लेकिन धनी में से फिर शिक्षित और अशिक्षित में बांट दिया, यानी शिक्षित और अशिक्षित। इसी तरह फिर गरीब को बांट दिया, यानी शिक्षित और अशिक्षित, ठीक है। देखो क्या बोला, धनी लोग में से 10% अशिक्षित हैं। धनी में से 10% लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। तो इसका 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो 4, यानी 4 व्यक्ति ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। तो इसके नीचे लिखो 4। लेकिन कुल व्यक्ति कितने हैं शिक्षित, 40। तो इसका मतलब क्या हुआ, धनी लोग तो पढ़े लिखे 4 नहीं हैं, यानी अशिक्षित 4 हैं। तो बच गए वो कौन, कितने बच गए, 36। 36 कौन है, अशिक्षित लोग, गरीब लोग हैं शिक्षित, ठीक है। फिर देखो टोटल व्यक्ति कितने हैं, धनी 40, 40 में से 4 अशिक्षित हैं, तो शिक्षित कितने हैं, 36, ठीक है। भाई 4 अशिक्षित तो 36 शिक्षित हो गई। जो गरीब में देखो टोटल कितने हैं, 60, 60 में से अशिक्षित 36, तो बच गए कितने, 24, 24 क्या है, शिक्षित, ठीक है। अब ये डायग्राम बनेगा, ठीक है। पूछा क्या है, तो गरीब लोगों में से कितने प्रतिशत अशिक्षित हैं, यानी वो लोग गरीब भी हैं और अशिक्षित भी हैं। तो कितने हैं देखो, अशिक्षित कितने हैं, 36। प्रतिशत पूछा है, तो प्रतिशत में गरीब लोग लेंगे, कितने टोटल लोग गरीब, 60। प्रतिशत निकालना गुणा में 100, ठीक है। 20 से 5 और 20 से 3, 3 से 12, 12 गुणा 5, 60% गरीब लोग अशिक्षित हैं। ऑप्शन सी, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, ए की 5% आय बी की 15% आय के बराबर है। यानी ए का 5% और बराबर है बी का मतलब गुणा, चाहो तो लिख लो ना का लिख दो। बी क्या आएगा 15% बराबर है, तो मैंने बराबर रख दिए। फिर और आगे क्या बोला है, बी की 10% आय और सी की 20% आय के बराबर है। यानी दूसरी इक्वेशन बोली है बी की आय का
10%। और किसके बराबर है वो, ये आगे जाएगा, इधर लिख लो, बी की आय का 10% और बराबर है सी की आय का 20%। तो सी की आय का 20% बराबर है, यदि सी की आय 2,000 रुपये हो तो ए बी सी की कुल आय कितनी, तीनों की आय का कुल योग कितना है। तो देखो भाई क्या समझ इनमें, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल कर दो, 5 से 1 और 5 से 3, यहां से अनुपात भी आ जाएगा। कैसे आएगा, यहां क्या बचा, एक, यानी एक ए, यानी ए लिख लो, या तो एक ए लिख लो या ए लिख लो, बराबर क्या है 3b। तो इनका मान एक दूसरे के विपरीत होता है, कुछ भी ना हो इसका मतलब क्या है, साथ में एक है। तो ए का मान क्या होगा, ये होगा, और बी का मान ये होगा, जब आपस में ये मल्टीपल में हो। क्यों होता है ऐसा, तो एक बार देख लो, ए इस साइड आएगा तो बटा में बी बराबर 3, एक है इस साइड बटा में चला जाएगा, 3/1, ए का मान 3, बी का 1, तो क्या हो जाएगा 3:1। अब ऐसे बी सी का निकाल लो, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 1 बी बराबर 2 सी, तो बी का मान हो जाएगा 2 और सी का 1, बी का मान 2 और सी का मान 1। अब इनका अनुपात निकाल दो भाई, तो क्या हो जाएगा, आगे बढ़ाओ, खाली जगह में 2, इस साइड इसको आगे बढ़ाओ, 3 × 2 6, 2 और 1, ठीक है। ए का मान है 6, तो बी का 2 और सी का 1। दे क्या रखा है, सी की आय दे रखी 2,000, यानी एक अनुपात की वैल्यू दे रखी है 2,000। पूछा क्या है, ए बी सी की कुल आय, तीनों के आय का योग, तो तीनों को जोड़ दो, 6 और 2 8 और 1 9, तो 9 अनुपात की वैल्यू निकालनी है। 1 की अनुपात 2,000, 9 की निकालेंगे तो 9 से गुणा कर दो, यानी 18,000 रुपये। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, राम के पास कुल 205 रुपये हैं, जो कि श्याम के कुल रुपये के 12.1/2% के बराबर हैं। बताए कि श्याम के पास कुल कितने रुपये हैं। भाई तुलना किससे की जा रही है, देखो, श्याम के कुल रुपये के 12.1/2%, श्याम के पास जो रुपये हैं उससे तुलना की जा रही है, तो तुलना वाली हमेशा राशि हमेशा नीचे मिलेगी। तो प्रतिशत का मान क्या, 12.1/2, 12 × 2 24 और 1 25/2। वैसे आपको पता होना चाहिए 12.1/2 का मान कितना होता है, 1/8। प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100, तो देखो कितना हो गया, 1/8, ठीक है। ये मान पता होना चाहिए आपको, तो ये इतना प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होगी। तुलना किससे की जा रही है, श्याम के पास जो धन है उससे की जा रही है, तो इसका मतलब तुलना वाली राशि नीचे, तो श्याम के पास जो धन है वो नीचे है, ये लिखा हुआ है श्याम। क्या बोला, श्याम के कुल रुपए के 12.1/2 के बराबर है। श्याम के पास 8 हैं, तो राम के पास कितने हैं भाई, 1। कम या ज़्यादा बोलता, ये बोल देता 12.1/2% कम है, तो यानी उसके 8, राम के पास 7। अधिक बोलता तो श्याम के पास 8, राम के पास 8 और 1 9। बोला क्या है, श्याम के कुल रुपए के 12.1/2 के बराबर है, तो इसका मतलब श्याम का 8 तो राम का 1 भाग, इसके पास 8 भाग। फिर राम का 1 अनुपात की वैल्यू दे रखी है, कितनी है 205, 1 भाग की वैल्यू कितनी है 205, तो 8 भाग की वैल्यू हो जाएगी, 1 भाग की वैल्यू दे रखी है इसकी, यानी अनुपात मान लो, इसकी वैल्यू दे रखी है 205, हमें निकालनी है 8 भाग की वैल्यू, तो 8 से गुणा कर दो, 8 5 40, 8 दूना 16, यानी 1,640 रुपये श्याम के पास कुल धन है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 20% पानी है, कितने लीटर पानी और मिला दिया जाए कि मिश्रण में पानी की मात्रा 25% हो जाए। भाई देखो, मिश्रण है कुल 60 लीटर, उसमें दूध और पानी है, पानी पहले 20% था, अब 25% है, मिलाया क्या जाता है पानी, तो इसका मतलब दूध की मात्रा की बात कर रहा हूं, ना कि प्रतिशत की। मात्रा यानी कितने लीटर था, जितने लीटर दूध पहले था अब भी दूध उतना ही है, प्रतिशत में उसके प्रभाव पड़ेगा, लेकिन मात्रा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मिलाया क्या जाता है पानी। तो हम दूध का मात्रा निकाल लेंगे, दूध, दोनों जगह दूध लिखेंगे, बहुत इजी मेथड बताऊंगा आपको। देखो
60 लीटर, कुल है 60। क्या बता रखा है, दूध और पानी के मिश्रण में 20% पानी है। भाई मिश्रण है दूध और पानी, दो ही चीज़ है उसमें, दूध और पानी। पानी कितना है 20, तो दूध कितना है 80%। तो निकालो 60 का मतलब गुणा यही लिख लो 80%। 60 का 80% क्या है दूध। फिर देखो कुछ पानी मिलाया जाता है, हमें नहीं पता कितना है, तो हमने मान लिया x। तो पहले मिश्रण कितना था 60, और इसमें कितना और मिला दिया x लीटर। क्या है x लीटर, ये पानी मिलाया गया है। टोटल मिश्रण हो गया 60 + x। ठीक है, अब पानी कितना हो जाएगा 25%, तो दूध कितना है 75%, तो इसका 75% निकाल दो। देखो दूध की जो मात्रा पहले थी, दूध की मात्रा अभी वही है, दोनों बराबर है तो बराबर रख दो, बस हो गया क्वेश्चन। ठीक है, कैंसिल करो इसको, 15 से करेंगे 4 बार में, और 15 से देखो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बटा में 100 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बीच में मल्टीपल है तो कैंसिल हो जाएगा। 15 से 4, 15 से 5, फिर 5 से ये 16 बार में। यहाँ क्या बचा 16 × 4 64, और इस साइड यहाँ पे 1 है तो 60 × 1 60 + x। ठीक है, अब 60 इस साइड प्लस का, इस साइड आएगा तो ये माइनस का, तो 64 में 60 घटाएंगे तो 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। इसका मतलब क्या पूछा था, कितना पानी मिलाया जाए, तो कितना मिलाया जाए 4 लीटर। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 21, वार्षिक परीक्षा में अंकित को गणित में एकता से 10% कम अंक प्राप्त हुए। यदि अंकित को 81 अंक मिले हो तो एकता को कितने अंक प्राप्त हुए। देखो प्रतिशत वैल्यू क्या रखी हुई 10%, और 10% का मान कितना होता है 1/10। सबसे पहले देखो तुलना किससे की जा रही है, वार्षिक परीक्षा में अंकित को गणित में एकता से 10% कम अंक मिले। इसका मतलब तुलना वाली राशि हमेशा नीचे, ये एकता के नंबर। ठीक है, 10% कम अंक प्राप्त हुए, कम हुए इसका मतलब एकता को 10, उसको 1 कम, तो अंकित को कितने मिले 9, 1 कम कर दो यानी इसको मिले 9। ठीक है भाई, इसको 10, इसको 1 कम मिला तो 9। ये है अंकित के और ये एकता के। यदि अंकित को 81 अंक मिले हो तो एकता को कितने अंक प्राप्त हुए। अंकित के 9 की वैल्यू कितनी दे रखी 81, 1 की वैल्यू 81/9। निकालने किसकी वैल्यू है 10 की, तो गुणा में 10। 9 से 9 बार में 9 × 10 90 अंक, यानी एकता को कितने अंक मिले 90। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22, एक विद्यालय में 60% लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 972 है, तो विद्यालय में कितने लड़के हैं। विद्यालय में क्या है लड़के और लड़कियां। क्या बताया शुरू में 60% लड़के हैं, तो प्रतिशत की वैल्यू कितनी है 100। ठीक है, लड़के 60 हैं तो लड़कियां हैं 40%। क्या बोला फिर आगे, लड़कियों की संख्या 972 है तो विद्यालय में कितने लड़के हैं। या तो इसका अनुपात कर लो, एक ही बात है, या प्रतिशत रख लो। अनुपात करोगे कितना हो जाएगा 3:2। तो 2 अनुपात की वैल्यू कितनी दे रखी है, लड़कियों की वैल्यू 972, तो 1 के अनुपात की वैल्यू 972/2। हमें चाहिए 3 अनुपात की वैल्यू। क्या पूछा कितने लड़के हैं, लड़के पूछे तो 3 से गुणा, ये बोले कुल कितने छात्र हैं तो 3 और 2 5 से गुणा। तो अब लड़के पूछे हैं 3 से गुणा कर दो, 2 से करेंगे 4, 2 8 16, 1 2 6 12, 3 से गुणा कर दो, 3 6 18, 1 24 और 1 25, 2 12 और 2 14, 1458 लड़के हैं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, एक परीक्षा में 25% छात्र असफल हो जाते हैं और केवल 450 छात्र सफल होते हैं, तो परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या थी। वे असफल होते हैं कितने 25%। तो विद्यालय में छात्रों की संख्या जो भी है वो अपने आप में 100% है, तो 25% असफल हुए तो सफल कितने हुए भाई 75%। चाहो तो वैल्यू आप प्रतिशत में रख लो या इसको अनुपात में कर दो, एक ही बात है। कैंसिल करोगे तो 25 से
1 बारहवीं 25 से 3 बारहवीं 1:3 भी। ठीक है, बोला फिर आगे केवल 450 छात्र सफल होते हैं। अनुपात में कितने सफल होते हैं भाई? 3। तो 3 अनुपात की वैल्यू क्या हो जाएगी? 450। 1 अनुपात की वैल्यू 450/3। पूछा क्या है? परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या थी? कुल छात्र कितने? 1 और 3 4, तो 4 से गुणा कर दो। देखो प्रतिशत नहीं रखते हम, तो बात वही थी, यदि प्रतिशत में रखते वैल्यू को तो 3 का मान कितना? 75 रखते यहाँ पे 25 से वापिस फिर कैंसिल ये होना था। ठीक है, 25 से ये जुड़ जाता ना, 75 और 25 100, तो गुणा में 100 आता है यहाँ, तो 25 से 3 बार में 25 से 4 बार में आंसर वही आता। ठीक है, तो यहाँ कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं होगी इसलिए हमने इसको अनुपात में लिख दिया। 3 से कैंसिल करेंगे, 15 थी 45, 15 चौके 60। कुल छात्र कितने थे? 600। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24। एक टेलीविजन पर बिक्री कर यानी सेल टैक्स 7 से 1/2% से बढ़ाकर 8% कर दिया जाता है, तो 19,000 के टेलीविजन बिक्री कर रहित यानी बिना टैक्स के था वो 19,000 रुपये का, तो 19,000 रुपये के टेलीविजन के लिए कितनी अतिरिक्त राशि देनी पड़ेगी? अतिरिक्त राशि का मतलब वही जो टैक्स पहले था और बढ़ा दिया गया। जो टैक्स देना पड़ता था वो तो ठीक है, लेकिन बोलता है उसके अलावा और कितना एक्स्ट्रा पेमेंट हमें करनी पड़ेगी। भाई 7.5% तो बिक्री कर देना ही पड़ता था, लेकिन अब 8% कर दिया, उसके कारण कितनी अतिरिक्त पेमेंट देनी पड़ेगी? तो वो देखो, सेल टैक्स पहले कितना था? 7 से 1/2%, 7 से 1/2%, और अब कितना कर दिया? 8%। ठीक है, तो पेमेंट देखो भाई 19,000 तो उसको देनी पड़ती। ठीक है, और 7.5% उसको टैक्स भी देना पड़ता। ये बोलता कि ये बढ़ गया ना, इसके कारण कितना अतिरिक्त देना पड़ेगा? तो देखो कितना बढ़ा प्रतिशत में? 8% हो गया, पहले था 7.5%, यानी 1/2% बढ़ गया भाई टैक्स। ठीक है, यानी आधा % बढ़ गया। तो टैक्स किस पे लगेगा? जो उसका मूल्य है 19,000 का, ये अतिरिक्त लगेगा आधा %। तो इसका आधा % की वैल्यू निकाल दो। 19,000 का 1/2%, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100। ठीक है, 2 0 से 2 0, 190 को 2 से भाग देंगे, कितना आएगा? 95 रुपये, यानी 95 रुपये उसको अतिरिक्त अब देने पड़ेंगे। टैक्स नहीं बढ़ता तो उसको 95 रुपये नहीं देने पड़ते। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25। रमेश अपने वेतन का 30% भोजन पर और 3% दान पर खर्च करता है। वह इन दोनों उद्देश्यों पर 2,310 रुपये खर्च करता है, तो उसका मासिक वेतन कितना है? इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।